हेलो गाइस, वेलकम टू द स्पिन इंपोर्ट इवेंट। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की। अब इसमें तो ऑब्वियस है कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट। अगर टिकटॉक गुंडा है तो यूट्यूब गॉडफादर है। इसमें ऑलरेडी कई सारे मुद्दे रखे गए हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मेरे जो मुद्दे हैं वही मैं रखूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब के कुछ क्रिएटर्स की। अभी इनका खुद का कंटेंट क्रिंज है, लेकिन वो खुद को इंटेलिजेंट बता रहे हैं। अब ये वाला सीन हो गया है कि क्लास ए के स्टूडेंट्स क्लास बी से बेटर है, तो अभी क्लास ए के कुछ स्टूपिड स्टूडेंट भी उस पर प्राउड करने लगते हैं। सी यूट्यूब इज़ फार बेटर देन टिकटॉक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब के जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको हम इंटेलिजेंट मान लें। और ऐसे क्रिंज वर्दी यूट्यूबर्स में सबसे पहला नाम आता है लक्ष्य चौधरी का। अगर इस चूजे ने ये वीडियो नहीं बनाया होता तो मैं कभी ये वीडियो बनाता ही नहीं शायद। तो ये अपने कंटेंट को इंटेलेक्चुअल बोल रहे हैं। अबे तू कहाँ का इंटेलेक्चुअल बे? खुद की किसी फालतू शायरी पर ये खुद ही सेवेज रिएक्शन देता है। पीछे थी टिकटॉक की बग्गी, आगे लगा दिए घोड़े। पीछे थी टिकटॉक की बग्गी, आगे लगा दिए घोड़े। सबकी वीडियोस वापस आ गई, बस मेरे और कैरी के ही लगे हैं। शेरों और छपरियों की लड़ाई में आया मुझे विचार है। शेरों छपरियों की लड़ाई में आया मुझे विचार है। टीआरपी की बात टिकटॉक वाले कर रहे हैं, जिनका नाम ही सुना मैंने पहली बार है। और तुझे ऐसी फालतू कितनी शायरी चाहिए बे? रास्ते में देखा मैंने फाटक तो मैं गया अटक। मुझसे सिर्फ करो प्यार लेकिन न करो एतबार। अबे इसे शायरी नहीं कहते, और अगर ये शायरी होती तो मिर्ज़ा गालिब खुद जन्म लेके फिर मर जाता साले। अभी केरे मेनाडे का भी इसके जैसा ही सीन है। इस प्राणी को देखे। अबे इसे रिएक्शन नहीं कहते। अगर रिएक्शन देखना है तो सत्या शो देख, तुझे पता चलेगा रिएक्शन किसे कहते हैं। इस मैटर में यही गलत हुआ है, वॉर गलत नहीं है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की, लेकिन इसमें जो हीरो बना दिए गए वो गलत है। अगर सत्या शो या सलीम जामदार को हीरो बना दिया होता तो ठीक था, लेकिन इन्होंने केरी मीनाटी को हीरो बना दिया, जो साले खुद यूट्यूब के टिकटॉकर्स हैं। इन्हें अभी यूटोकर्स कहा जाना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है गालियाँ। देखिए, गालियाँ देना गलत बात नहीं है, लेकिन जब गालियाँ ही कंटेंट बन जाती है तब वो गलत हो जाता है। मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा तू छोटा तू छोटा तू छोटा तू छोटा मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। चुप गान मार दी। अब मिर्जापुर में भी गालियाँ है और वसेपुर में भी गालियाँ है, लेकिन वसेपुर क्लासिक है और मिर्जापुर बकवास। ठीक उसी तरह ये कैरी, एल्विश और लक्ष्य चौधरी जैसे लोग भी गालियाँ देते हैं, और सलील जामदार भी गालियाँ देता है। लेकिन सलील जामदार जो बनाता है उसे हम कंटेंट कहते हैं, और ये जो बाकी के लक्ष्य, कैरी और एल्विश बनाते हैं उसे हम बवासीर कहते हैं। ये दूसरा मुद्दा हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको तीसरा मुद्दा बता दे रहा हूँ, और वो ये है कि ये लोग ठीक तरह से काउंटर नहीं कर पाए। तो देखिए, सामने वाला जब बुरा होता है और हम उसको ठीक तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, तब वो बुरा भी अच्छा लगने लगता है लोगों को। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बुरी चीज़ को क्रिटिसाइज करते वक्त हमारे पास अच्छे काउंटर लॉजिक हो, लेकिन इन लोगों के पास कोई काउंटर लॉजिक था ही नहीं। ये लोगों ने बस लाउडनेस ही दिखाई। जब मोदी को मणिशंकर अय्यर क्रिटिसाइज करते हैं तब वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कामरा करता है तो वो लॉजिकल बन जाता है, क्योंकि उसके पास काउंटर है। ठीक उसी तरह जब हम टिकटॉक को क्रिटिसाइज करते हैं तब हमारे पास काउंटर लॉजिक होनी चाहिए, लेकिन ये लोगों के पास काउंटर लॉजिक कोई था ही नहीं। जैसे कि आमिर सिद्दीकी ने कहा कि आपके वहाँ तो सिर्फ एक ही ट्रेंड चलते हैं, मतलब भेड़ चाल जैसा है कि गोल ट्रिगर ट्रेंड चला है तो लोग उसको फॉलो करने लगे। अब ऑफकोर्स आमिर सिद्दीकी इसमें गलत था, लेकिन ये स्ले पॉइंट वालों ने इसको कैसे काउंटर किया? उन्होंने कहा कि ये तो 3-4 साल पहले की बात है गोल ट्रिगर ट्रेंड। तो अबे ये कोई काउंटर होता है ऐसा कोई? तो ठीक है, ये जो 3 बेसिक से मुद्दे थे वो मैंने क्लियर करवा दिए। अब हम सबकी बारी निकालते। अब कैरी को मसीहा बना दिया। सपोर्ट तो उसे ऐसे कर रहे हैं जैसे बॉर्डर पर लड़ने गया हो। कैरी तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ है। अबे पीओके में बॉम्ब फटने गया है, जो डरेगा? एक फालतू ऐप को रोस्ट किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही बात कैरी की, तो ही इज़ द मोस्ट ओवररेटेड यूट्यूबर, जिसकी कोई ह्यूमर रिच नहीं है। सिर्फ गालियाँ दो तो टीनेजर खुश। और जैसा कि मैंने आगे कहा कि सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन, वो फ्रस्ट्रेशन वाले। इन लोग ना बहुत छोटी सी जगह से उठ के आज इतने ऊपर आए, इनकी मेहनत है। वो मेहनत तो गधा भी करता है। स्टार बना दे, स्टेज पे नचवा दे, मूवी प्रमोट करवा दे। उसे लोग कॉमेडी बोलते हैं। अब क्या है,
जिस वीडियो को ये रोस्ट करता है वो तो वैसे ही फ़नी होते हैं, मतलब कि ट्रैशी वे में फ़नी होते हैं, तो उसमें हंसी तो आएगी ही ना, उसमें तेरी ह्यूमर का ऐड हुई बे। ट्रैशी वीडियो पर रिएक्शंस भी फ़नी होने चाहिए। अगर आप साइमन सेज या सत्या शो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ब्रिलियंटली ये लोग अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके ह्यूमर क्रिएट करते हैं। कई सारे लोग हैं जो कैरी का एक भी वीडियो पूरा नहीं देख पाते, इंक्लूडिंग मी, फिर भी कैरी को इस मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि टिकटॉक इज़ वर्स देन कैरी। अब जब गालियों की बात निकली है तो आपको बता दूं कि जब सलील जामदार ने कैरी को एक्सपोज किया था तब कैरी के पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं था, तो वो गालियाँ देके ही निकल लिए थे। तब सलील जामदार ने कैरी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बोला था कि कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, इसलिए गालियाँ देके निकल लिए। रिमेंबर माई पॉइंट, जिसमें मैंने कहा था कि ये लोगों के पास कोई काउंटर पॉइंट है ही नहीं। यूट्यूब के टिकटॉकर से साले ये सब आर्ट साइंस मूवीज़ कोई भी सब्जेक्ट में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फेंकेंगे ज़रूर ये 12वीं फेल लोग। अभी लक्ष्य चौधरी ने सीए पर वीडियो बनाई थी, वो दिखा के खुद को इंटेलेक्चुअल बोल रहा था। अबे यूट्यूब के टिकटॉकर जाके अनअकैडमी या बायजू के वीडियो चेक कर, उसे कहते हैं एजुकेशनल वीडियोस। तेरी तरह 4 न्यूज़ के कलेक्शन करके मैं दिन के 40 वीडियो बना सकता हूँ। और इस पूरी मैटर में कूद कौन पड़ा है? टेक्निकल गुरुजी जैसे लोग जो दूसरों के रिव्यूज़ को पेड बोल के कंट्रोवर्सी करके आगे आया है और अभी खुद तो पेड क्या रिव्यूज़ भी नहीं देता, सिर्फ अनबॉक्सिंग करता है। फलानी कंपनी का फलाना फ़ोन कब लॉन्च होगा, ये न्यूज़ को वो टेक्निकल चीज़ मानता है। मुझे तो शर्म आती है कि एक और मार्कस ब्राउनली और टेक होल्डर जैसे लोग हैं और इस साइड हमारा ये चिंटू खड़ा है जो बहती गंगा में फुटेज लेने के लिए कूद पड़ा। अब आते हैं कैरी के लाइट वर्जन यानी कि एल्विश यादव पे। ये ना जब बात कर रहा हो तो अब आप मार्क करना, इतने एरोगेंस से बात करेगा। अब एक कहाँ का राजा है तू, और बेवजह की इतनी सारी गालियाँ। टिकटॉक वाले एटलीस्ट इस चूजे की जितनी गालियाँ तो नहीं देते। ये अभी आप एक गरीब हो गए कबीर सिंह को देखिए अभी आप। इसकी बात सुनी तुमने, इसका ज्ञान सुना तुमने? No, no, she wasn't ready. She wasn't ready. Maybe you are not providing physically, mentally, emotionally, whatever she needed. Don't say कि मैं सब करता था। ये वे छोरी ना रहे जैसे तुम्हारे स्कूल में भी देखोगे, कॉलेजों में देखोगे कि इनकी ना शक्ल सूरत बहुत बेकार रहे हैं बट एटीट्यूड दुनिया ज्यादा रहा है। मैं आज तक बहन चो ये पता नहीं कर पाया इनमें एटीट्यूड किस चीज का रहा है। बीच में तो भगवान कसम पर ना खुंदक चढ़ गई थी मेरे बीच में बहुत पहले कि ना मैं ये जितनी भी छोरी ना ऐसी एटीट्यूड दिखावे, शक्ल सूरत बेकार सी हुई, मतलब अगर तुम पे कुछ नहीं है एटीट्यूड दिखाने लायक तो यार मत दिखाओ। भगवान कसम बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब छो आवे, बुरा तो क्या ही लगेगा, छो आवे कि इसमें किस बात की ऐड है। बीच में मेरे खुंदक चढ़ गई थी कि मैं इनके साढ़े सबके ऊपर फॉर्चूनर तार के ना मार दूँ, पर फिर मैंने ना वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मैं अगर इन्हें मार दूंगा तो साढ़े मजाक किसका उड़ाऊंगा। और इसका भी लाइट वर्जन यानी लक्ष्य चौधरी। अभी इन्होंने मोची मिस्त्री वगैरह का नीचा दिखाया, इन पर क्लासिज्म के आरोप लगे। तो ये बोल रहा है कि मोची मिस्त्री वगैरह कास्ट नहीं है, मतलब कास्टिज्म नहीं है। अब एक घोचू कास्टिज्म का आरोप लगाया है किसने? तेरे पर क्लासिज्म का आरोप लगा है, ठीक से काउंटर करना तो सीख। अभी लक्ष्य ने मोची मिस्त्री के बारे में बात की और एल्विश ने पन्नी चुगने वालों पे, तो इसमें ये दोनों फंस गए। तो इसमें ये लोग डिफेंड कैसे कर रहे हैं? ये लोग इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि भैया मैंने तो एक पर्टिकुलर पन्नी चुगने वाले की शक्ल से इसकी शक्ल की कंपैरिजन की थी, पूरे क्लास की तो बात ही नहीं थी। ना 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 ना, पूरे क्लास की बात थी। ये वो प्यार का पंचनामा मूवी में सीन है ना कि लड़की कहती है कि इंजीनियर से तो मौसा जी जैसे दिखते हैं, तो हीरो पूछता है कि मतलब तुम्हारे मौसा जी जैसे, तो वो बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मौसा जी जैसे। तो ये वो वाला सीन है। तुम्हारे मौसा जी का मतलब है किसी पर्टिकुलर मौसा जी की बात है, और मौसा जी का मतलब है जनरल वे में मौसा जी मतलब। तो इसने जो पन्नी चुगने वाला या उसने जो मोची मिस्त्री वाला कहा था वो जनरल वे में कहा था, पर्टिकुलर वे में नहीं। फिर लक्ष्य अपने वीडियो में बोलता है कि वेस्ट में कैसे रोस्ट करते हैं, उस लेवल पर तो अभी हम गए ही नहीं। अबे साले पूरे दिन तो तू देसी देसी तो करता रहता है,
कोई बॉडी शेमिंग जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करे तो उसे धूम चुतड़ा फेमिनिस्ट तो तू बोलता है, और अभी तेरे को वेस्टर्न लेवल के रोस्ट चाहिए। और ये धूम चुतड़ा क्या लगा रखा है बे? फालतू के वर्ड को यूज़ कर करके अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है। इसने एक वीडियो में LGBTQ वाले मुद्दे पर खुद को डिफेंड किया है। उसका सार इतना ही है कि मैं ही सही था, लेकिन आप सब ऑफेंड हो जाते हैं, आपको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। और जिस लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया उसको इसने यूट्यूब हेटर बोल दिया। अबे साले, तुझसे बेटर यूट्यूबर तो वो लोग हैं। तुझे क्रिटिसाइज़ किया उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो यूट्यूब को हेट करते हैं। अभी अन्वेश दरबार ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की थी कि रोस्ट करने से पहले परमिशन मांगी जाती है और किसी को नहीं पसंद तो नहीं किया जाता ये रोस्ट। अभी सीधी सी बात है, अगर रेगुलर लाइफ में हमारे किसी दोस्त को मजाक नहीं पसंद तो हम नहीं करते उसके साथ मजाक, तो फिर ये ज़बरदस्ती का रोस्ट क्यों? और फिर अगर ये सिद्दीकी उसको काउंटर करे तो उसका विरोध क्यों? और इस अन्वेश ने ये बात बहुत ही प्यार से की थी, लेकिन ये लक्ष्य को तो अपने गालियों के साथ टूटी पड़ना है। लटके झटके की बात करता है ये। अबे साले, फिर तो पंडित बिरजू महाराज भी जो करते हैं वो तेरे लिए तो लटके झटके ही हो गए ना, गोचू। अभी टिकटॉक जैसे फालतू ऐप को ये लक्ष्य जैसे चूजे की वजह से फालतू की सिंपैथी मिल गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये लोगों के पास कोई ठोस काउंटर लॉजिक था ही नहीं। इसके मैं 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट वन इज़, ये चंचलानी ने फरीदुन भाई के साथ इंटरव्यू में कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में टिकटॉक का अच्छा यूज़ होता है और एक डांसर है जो अच्छे वीडियोस बनाता है। अबे गोचू, ऐसे हमारे पास 1000 है टिकटॉक पे। और ये जो चंचलानी है वो पहले खुद ही क्रिंज वीडियोस बनाया करते थे। इसकी आप फक वाली मैडम के वीडियोस आप देख। अभी एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये एल्विश पर आरोप लगा कि उसने कॉल रिकॉर्डिंग में किसी लड़की को बर्बाद करने की बात की, तो उसके अगेंस्ट एक ऐसे काउंटर लॉजिक देते हैं वो आप देखिए। मतलब कुछ नहीं और सिर्फ हंस दिए और मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। और अभी एक थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। ये कैरी बॉडी शेमिंग वाले मुद्दे पर कैसे फालतू का काउंटर लॉजिक देता है। मतलब इन लोगों की फालतू की काउंटर लॉजिक की वजह से टिकटॉक को फालतू की सिंपैथी मिली। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बुरी चीज़ को अच्छी तरह से लॉजिकल वे में क्रिटिसाइज न करो तो वो अच्छी दिखने लगती है। ये केस में भी यही हुआ। और कुछ यूट्यूबर्स तो इसमें इसलिए कूद पड़े थे क्योंकि वो इनसिक्योर थे, जैसे कि गुरुजी के पंटर और ओवररेटेड व्लॉगर निखिल। ये इतने इनसिक्योर थे कि वो फैज़ू ने जब व्लॉग बनाया तो लोगों को ये समझा रहे थे कि प्लीज़ उसको डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि डिसलाइक करने जाओगे तो इसके व्यूज़ बढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी अगर ये वॉर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का है तो हमें यूट्यूब को साथ देना चाहिए, एंड ऑब्वियसली आई एम विथ यूट्यूब। लेकिन अगर ये वॉर टिकटॉकर्स और फालतू ये यूट्यूबर्स के बीच में है तो हमें किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए।